न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। और ये बच्चों डेरिवेशन पहला हमारा है संधारित्र चैप्टर का। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। अब ध्यान दोगे, यहां पे डालोगे हेडिंग गोलीय संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ आ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है जी, ध्यान दोगे। देखो, सबसे पहले यहां पर हमने मान लिया कि हमारे पास एक गोलीय चालक है। कैसा है? गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। गोलीय चालक मतलब ये जैसा फुटबॉल होता है वैसा है। बात समझ में आई तनी? इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास? कैपिटल आर है। और इस चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ये सारी बातें आपको बताई गई है पीछे कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से फैल जाता है या वितरित हो जाता है। बोलो, बात समझ में आई? देखो, सबसे पहले हमने कहा हमारे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इतनी बात समझ में आई सबको? देखो, इतनी बात को लिख लो आप। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ध्यान देना भाई, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है जिसको प्लस स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। बोलो, बात समझ में आई इतनी जी? ये सारी बातें हम लोग विभव चैप्टर में पढ़ चुके हैं, धारिता में, है ना। उसमें इसके पहले वैद्युत क्षेत्र में हमने गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के बाहर, गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव निकाल चुके हैं। अब हमें एक चीज बताओ आप कि किसी गोलीय चालक के कारण उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या आया था? चलो बताओ भाई। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कल पढ़े थे हम लोग, धारिता का सूत्र क्या होता है जी? धारिता यानी कि C बराबर होता है आवेश बटे विभव। बोलो, ये फॉर्मूला कल बताया गया था। बोलो हाँ या ना। धारिता का फॉर्मूला क्या बताया कल? धारिता C बराबर होता है आवेश बटे विभव, यानी C बराबर Q अपॉन V। ये कल बात हो चुकी है जी। अब देखो, हम लोग ये जानते हैं किसी भी अगर गोलीय चालक को पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव निकाला जाए, कितना आता है?
V बराबर KQ बटे कैपिटल R आता है। पृष्ठ के बाहर जब रेडियस स्मॉल r लिए तो KQ बटे स्मॉल r आता है। पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ पर विभव समान होता है ना। याद रखो जी, समझ रहे हो कि नहीं भाई, क्योंकि पीछे की जानकारी इस्तेमाल तो होगी ही, है कि नहीं। अब देखो ध्यान दो, तो लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर, ध्यान दो, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा जी, तो कहोगे V बराबर होगा K स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। KQ बटे R होता है, ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं विभव में, इसी चैप्टर में, है ना। ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 बन गया C बराबर Q अपॉन V, और समीकरण 2 है V बराबर KQ बटे R। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, तो कहोगे इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बोलो, ये पुराने फॉर्मूले हैं। अब प्रीवियस जानकारी को दो अलग अलग फॉर्मूलों को कंबाइन करके हम लोग एक नया फॉर्मूला धारिता का बनाने वाले हैं। बात समझ में आई? इतना नोट कर लो, कोई समस्या बताओ जी यहां तक पहले। देखो अब इसके बाद जो है समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो अगर समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू कितना निकाले हो यहाँ पे, KQ बटे R। देखो KQ बटे R कुछ कैंसिल हो रहा है, Q से Q गया, देखो आ गया C बराबर R, देखो ऊपर जाएगा पलट के, तो R बटे K। और ये बताओ K की वैल्यू कितना जानते हो, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरिएबल के टर्म में लिख दो। C बराबर R अपॉन, देखो K की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको ऊपर ले जाओगे पलट के तो क्या आएगा, C बराबर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बस यही मेन फॉर्मूला हमारा है गोलीय संधारित्र की धारिता की। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यहां ध्यान दोगे तो धारिता जो है किसके समानुपाती है, त्रिज्या के, R के, चालक की त्रिज्या के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा त्रिज्या होगी, मतलब जितना बड़ा ज्यादा गोला होगा, उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी। बात सही है ना। जितना बड़ा गोला होगा उतना ज्यादा उसके अंदर आवेश होगा, आवेश ज्यादा होगा तो धारिता भी, मतलब जितना ज्यादा उसकी त्रिज्या। तो यहां पर धारिता किस पे डिपेंड कर रही है, त्रिज्या पर, यानी आकार और आकृति पर। यह कल बात बताई गई है, किसी संधारित्र की धारिता उसके आकार और उसके आकृति, शेप और साइज पर निर्भर करती है। बोलो, बात समझ में आई जी। तो यहां पे बात समझ में आई कि जो धारिता है त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, इसका मतलब लिख रहा है, मीनिंग क्या है, अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देखो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी वाले सवाल में पूछी जाती हैं।
अतः गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चालक की त्रिज्या आप बढ़ाओगे तो धारिता भी आपस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर त्रिज्या कम करोगे तो धारिता भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई जी? ये आपको याद रखना है कि अगर किसी चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाएगी तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी, और अगर त्रिज्या कम करेंगे तो धारिता भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई इतनी? अब देखो, तो गोलीय चालक की धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो आप यहाँ पे 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है जानते हो, 22/7 या फिर 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, और यूनिट क्या होगी, तो कहोगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, मात्रक के साथ जो है याद रखा करो चीजों को। अब देखो, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 यानी 3.14, और के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब बातें पीछे बताई जा चुकी है चैप्टर 1 से ही, है ना। अब ध्यान दो, सी का फॉर्मूला समझ में आया, क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब इस पर हम एक सवाल करेंगे न्यूमेरिकल। बात समझ में आई? यानी कि अगर आपको 1 फैरेड की धारिता का कोई चालक बनाना है तो उसकी त्रिज्या कितनी लेनी होगी, सवाल लिखो, फिर नोट कर लिया ना इसको। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे न्यूमेरिकल, कि अगर हमें कभी एक फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है, गोलीय संधारित्र, तो उस संधारित्र की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। और देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, यदि एक फैरेड धारिता का गोलीय संधारित्र बनाना है तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है जी, ये सवाल है यार, इसको करो जल्दी से। तो यदि एक फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी। आगे आंसर जी, करो बैठा अच्छा, इसकी वैल्यू रख के थोड़ा बहुत काट पीट मचाओ, कुछ तो करो, ट्राई करो, बता दे रहे हैं।
अब देखो, अब की बार एग्जाम में फिजिक्स में इससे जो है 2 सवाल आया था न्यूमेरिकल, डायग्राम का, संधारित्र का। कर रहे हो बालक? हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखो, ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे। आओ देखते हैं यार। अरे भाई ये स्टार्ट रह गया यार, स्टार्ट है, चलो कोई नहीं। करा, यदि 1 फैरेड धारिता का गोलीय संधारित्र बनाना है तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी? ध्यान दोगे आप, हमें कह रहा है कि 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो भी कैसा संधारित्र है? गोलीय संधारित्र। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है भाई, हमें दिया है, देखो लिखो, दिया है, क्या दिया है? तो कहोगे C बराबर दिया है 1 फैरेड, बोलो हाँ या ना। C का मान दिया है 1 फैरेड, ठीक है जी, बात समझ में आई? अब ये बताओ हमें, गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है ना, बोलो इतना समझ में आया? अब देखो हमको ये लगता है कि सब लोग पाई की वैल्यू रख रहे थे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? अच्छा, मास्टर और बच्चे में ये अंतर होता है। देखो इधर ये बताओ, एक मिनट चाचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई गई है? 9 इंटू 10 टू पावर 9, इतना बताई गई है ना। एक मिनट रुके रहो, अभी यहां से ये बताओ, अगर दोनों का रेसिप्रोकल लोगे, दोनों को उल्टा करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या मल्टीप्लाई करना आवश्यक है भाई? यही तो मास्टर जल्दी कर लेता ना, पता हो चीजें उसको। तो C की वैल्यू 1 है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है? 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। देखो इतने की वैल्यू पता है वो बगल में, इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट में आंसर हमेशा आएगा, ठीक है? बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करना हुआ किसी को कुछ नहीं भाई, ध्यान देना है ना, ये सब बातें तुम्हें बताई गई, इतना होशियार होना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप पाई की वैल्यू देख के भिड़ गए तुरंत। देखो सवाल करने का 2 तरीका है, एक तो डायरेक्ट है कि देखते ही सवाल भिड़ जाओ बैल की तरह, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में हाथ खराब हो जाएगा उसको। अरे भाई 3.14 उधर 8.85, उसको मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, आंसर वही आएगा लास्ट में। लेकिन यहाँ से भी देखो सॉल्व हो जा रहा है आराम से, है ना? सवाल करने के 2 तरीके, एक तरीका है लंबा, एक तरीका है शॉर्टकट, तो ध्यान देना है कैसे हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से ये बताओ हमें, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अभी सवाल खत्म नहीं, वो समझो पहले ध्यान से। अब सवाल अब शुरू हुआ, ध्यान से इसमें देखो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या हमारी है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, इतना होती है, बोलो हाँ या ना? इतना ही होती है ना? 6.4 इंटू, अरे 6400 किलोमीटर होती है यार, देख लो 6400 किलोमीटर। भैया इसको मीटर बनाओगे, 64 गुणे 10 की पावर 2 ये वाला और 10 की पावर 3 ये वाला, तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6 ही तो आएगा मीटर में, वही लिखा गया है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। अब ध्यान से सुनना,
ध्यान से देखो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है तो उस गोले की त्रिज्या जानते हो कितनी बड़ी होगी? पृथ्वी से बड़ी, पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ी, यानी पृथ्वी के बाहर जाकर हमें अपना संधारित्र बनाना होगा। इसलिए देखो कमियां इसके, देखो मतलब अगर इस कमरे में हमें पंखा चलाना है और उस पंखे में संधारित्र लगेगा जरूर, तो अगर गोलीय संधारित्र बनाएंगे इस पंखे के लिए तो इस कमरे से बड़ा संधारित्र हो जाएगा। लेकिन हम इसको यूज करते हैं ये वाला संधारित्र, ये, इसलिए बेलनाकार संधारित्र बनाया गया। बात समझ में आई? इसका ड्रॉबैक, कमियां समझ में आई जी? यानी कि अगर हमें 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है तो पूरे पृथ्वी से बड़ा भी, मतलब पृथ्वी से 6 की पावर 9, 6 की पावर 10 की पावर 3, 6 और 9 में 1000 का अंतर है और कुछ डिजिट में भी अंतर है, देख लो लगभग 1000, उससे बड़ा 1000 गुना बड़ा पृथ्वी से। समझ रहे हो? पृथ्वी पर सारे देश हैं, है ना, पाकिस्तान, जापान, युगांडा सारे हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा, यानी उससे भी 1000 गुना बड़ा। अच्छा एक तो भूल गए, रसिया, है ना, उससे भी बड़ा। अरे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, भाई सोच बहुत गंदी है। रसिया में क्या बुराई है भाई? देश है रसिया, है ना। रसियन सबको चाहिए लेकिन रसिया अच्छी। बात समझ में आई जी? मतलब अगर हमें 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाना है तो पूरे पृथ्वी से 1000 गुना त्रिज्या बड़ा, त्रिज्या है डायमीटर में, त्रिज्या बोल रहे हैं अभी, उससे बड़ा गोला खींच बनाना पड़ेगा पहले। यानी पूरे पृथ्वी तो आगे, उससे 1000 गुना बड़ा पॉसिबल है ही नहीं। हम तो यहाँ अपने देश से बाहर नहीं बना सकते हैं, है ना, हमारा पड़ोसी इतना खतरनाक है ना, जब देखो मांगने लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए गोलीय संधारित्र जो है उसकी कमियां है ये कि हमें छोटा संधारित्र की धारिता बनाने के लिए 1 फैरेड के लिए कितना बड़ा गोला खींचना पड़ेगा? पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना बड़ा गोला, पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना बड़ा गोला खींचना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते हो, पृथ्वी की बात कर रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ी धारिता है, इसका 2.5 माइक्रोफैरेड है। बात समझ रहे हो? इसकी धारिता जो संधारित्र इस पंखे में लगता है 50 वाट में, इसकी धारिता 2.5 माइक्रोफैरेड है। हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 1 फैरेड। 1 फैरेड बहुत बड़ी धारिता है, समझ रहे हो ना? यानी इसमें लिखोगे अतः 1 फैरेड धारिता, 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाने के लिए सवाल पेपर में आ चुका है जी, ये इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट अभी से पहले से। अतः 1 फैरेड धारिता का संधारित्र बनाने के लिए पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना बड़ा गोला खींचना होगा, जो कि संभव नहीं है। क्या बना सकते हो क्या जी? भैया तुम इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो, है ना, गोला बनाने, है ना, गांव से बाहर। हाँ, तुम्हारा पड़ोसी तुमको नहीं देता है ना, है कि नहीं? एक दिन विकास पड़ोसी के यहाँ गए थे चाय चीनी मांगने, है ना, इनका पड़ोसी दौड़ा ली लाठी लेके, कहा जो है नोट कर लिए जी। अच्छा खुद की दुकान है? नहीं, किसी और काम से गया था। लेकिन चीनी तो एक बहाना है।
गोला खींचने होगा कितना बड़ा, पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 गुना बड़ा, जो कि संभव प्रैक्टिकली नहीं है। बात समझ में आई जी? क्लियर है मामला यहाँ तक का? तो अगर हमें 1 फैरेड धारिता चाहिए भाई, तो जो कि एक बहुत बड़ी धारिता है, इसलिए हमने पहले बताया है कि फैरेड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, माइक्रो फैरेड इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें भी माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, सब लोग देखो कि दिखाएं इसको। देखो इसमें माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, 2.5 माइक्रो फैरेड, लो देख लो, है ना? तो 5 रुपए देना इसका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कह रहा है बच्चों, धातु की 27 छोटी गोलियों को पिघलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। यदि छोटी गोली की त्रिज्या 3 mm तथा आवेश 10⁻⁻12 कूलाम है, तब बड़ी गोली की धारिता व विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो, जितनी भी सवालें पिघलाने वाली आती हैं उसमें आपको मेंसुरेशन में क्लास 10th में बताया गया था कि उसका आयतन नियत रहता है। तो इन सवालों में नोट करेंगे, नोट लिख लो सभी, आज के बाद ध्यान देना हमेशा। यहां इस प्रकार के सवाल में आयतन नंबर 1 क्या रहेगा, आयतन नियत रहेगा हमेशा, आयतन नियत रहता है। मतलब आयतन यानी 27 छोटी गोली का जो आयतन है वो एक बड़ी गोली के आयतन के बराबर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे आयतन का, ठीक है, आयतन नियत रहेगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, जो आवेश होगा, आवेश जितनी गोली से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना गुना हो जाएगा, n गुना आवेश। अगर आपने 27 गोली से मल्टीप्लाई किया 27 गुना हो जाएगा, 20 से गुणा करेंगे, 20 गोली को मिलाएंगे तो 20 गुना हो जाएगा, है ना? आवेश उतना गुना हो जाएगा जितना गोली से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जितना गोली आप पिघलाए हो। 27 गोलियों को आपने पिघलाया है तो 27 गुना आवेश हो जाएगा, क्योंकि 1 पर आवेश 10⁻⁻12 है, तो 27 पर आवेश कितना होगा, 27 गुणे 10⁻⁻12। ये 2 कॉन्सेप्ट लगाकर हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे। और एक बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बोर्ड में भी आता है और जेई में भी पूछा गया है कई बार, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब देखो ये 2 पॉइंट नोट कर लिए कि आयतन नियत रहता है और आवेश जितना गोली से मल्टीप्लाई किए उतना गुना हो जाता है, समझ रहे हो ना? अब देखो सवाल को स्टार्ट करते हैं, शुरू कर हल करना। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसके हल में। देखो अगर आपने 27 गोली को पिघलाया है तो लिखेंगे 27 छोटी गोली का आयतन, छोटी गोली का आयतन। अच्छा ये बताओ 27 गोली को पिघलाकर आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी गोली बना रहे हैं। देखो ध्यान से इधर, मान लो एक गोली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ये छोटी गोली है। इस तरह कितनी गोलियां हैं, बोलो 27 गोलियां हैं, ये 27 है मान लो। इसको आप मेल्ट किए, क्या किए, पिघलाए, पिघलाए आप इसको और एक बड़ी गोली बना दिए। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। मान लो ये 27 गोलियां हैं, इसको आपने पिघलाया, मेल्ट किया, पिघलाकर एक बड़ी गोली बनाया, तो इन दोनों का आयतन तो सेम रहेगा ना यार, बोलो हाँ या ना? अब ध्यान दो, हम लिखा 27 छोटी गोली का आयतन, ये बराबर होगा, कितनी गोली, 27 है ये, बराबर एक बड़ी गोली के आयतन के। बोलो बात समझ में आई? यानी 27 गोले, ये बताओ गोली का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन भाई होता है 4/3 इंटू पाई, और छोटी गोली की त्रिज्या कितना लिए थे, ये लिए स्मॉल r क्यूब। देखो फिर से 27 इंटू छोटी गोली का आयतन, गोली का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, मेंसुरेशन से पढ़े पीछे भी आप, बराबर एक बड़ी गोली का आयतन 4/3
पाई कैपिटल R क्यूब। मतलब इन सभी गोली का आयतन बराबर इन सभी, मतलब एक बड़ी गोली का आयतन। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? 4/3 पाई, 4/3 पाई निपटा दो। 27 इंटू स्मॉल r। एक बात ध्यान देना, छोटी गोली की त्रिज्या दिया है 3 mm दिया है, उसको मीटर बनाओगे ना, ध्यान देना इधर। ये बताओ 3 mm छोटी गोली का आयतन है, इसको मीटर बनाओ, क्या करोगे? 3 × 10⁻³ मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड किए हैं, नीचे डिवाइड था, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस पावर। बात समझ में आई? जिसको भाई कम समझ में आया ध्यान से देखे क्या कर रहे हैं। देखो अच्छा ये बताओ, जब कभी mm को पहले सेंटीमीटर बनाओगे 10 से डिवाइड करोगे, तो 3/10 से डिवाइड किए सेंटीमीटर बन गया, फिर 100 से डिवाइड किए तो मीटर बन गया। बात समझ में आई? 10⁻³ ये है, ऊपर जाएगा -3, 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, ये मीटर में आ गया। अब ये स्मॉल r की वैल्यू लाके यहाँ रख दो, तो 27 × 3 × 10⁻³ इसका पूरे का पावर क्यूब बराबर r³। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, इस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? सहमत हो सब लोग? अब ध्यान से बताओ, इसका भी पावर 3 है, इसका पावर 3 है, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 × 3, ये 3 ये वाला, ये 3 ये वाला, × 10⁻³ ये वाला, और पूरे की पावर देखो, इसकी भी पावर 3 है, इसकी पावर 3, दोनों की पावर 3 लगा दिए, बराबर r³। अब कुछ कट रहा है ना? हाँ, क्यूब से क्यूब हटा दो, त्रिज्या r का मान आ गया, r का मान आ गया 3 × 9 × 10⁻³ बोलो, बात समझ में आई जी? इतना मीटर। ये क्या आ गया? बड़ी गोली की त्रिज्या आ गई। बोलो, इतनी बात समझ में आई जी? ध्यान से देखो, सवाल आसान है, पूछा जाता है सवाल। देखो तो बड़ी गोली की त्रिज्या कितनी आ गई? 9 × 10⁻³ मीटर। अब हमें धारिता निकालना है, तो बड़ी गोली की धारिता लिख सकते हैं आप, बोलो जी। तो लिखेंगे बड़ी गोली की धारिता, बड़ी गोली की धारिता कितनी होगी जी? तो कहोगे C बराबर, अच्छा त्रिज्या पता है, तो C बराबर 4πε0 × r। बोलो, ठीक है ना? अच्छा बताओ, 4πε0 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे? 1/9 × 10⁹ अभी यहाँ बताए थे ना पिछले सवाल में, इंटू r। r की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻³ है ना। ये 9 से ये 9 गया, और ये 10⁻9 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। 10⁻9 × 10⁻³ गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, -3 -9 मिलके -12। और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। ठीक है, इसको F भी लिख सकते हो। ये हमारा पहला आंसर आ गया जी। बोलो, बात समझ में आई सबको? कोई समस्या है यहाँ तक? ध्यान से देख लो। अब पूछ रहा है बड़ी गोली पे, देखो पहला आंसर तो आ गया, देखो पहला आंसर तो आ गया। दूसरा उसने पूछा कि बड़ी गोली पर विभव कितना है। अच्छा बताओ, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे देखो Q बराबर CV जानते हो ना, तो यहां से विभव निकालोगे तो विभव बराबर क्या होगा? Q/C है ना। तो देखो विभव निकालने के लिए भैया हमें क्या क्या चाहिए? आवेश चाहिए, जो कि नहीं पता, धारिता चाहिए, निकाल चुके हैं ये, तो पहले आवेश निकाल लो। अच्छा बताओ, आवेश के लिए अभी बताया फॉर्मूला थोड़ी देर पहले, आवेश कितना होगा? 27 × स्मॉल q। अरे छोटे वाले गोले पर दिया है, बड़े वाले गोले पर कितना आवेश होगा? तो 27 क्यों होगा ना, कैपिटल Q बड़े गोली पर आवेश है। क्या है ये? इसको लिख लो, नहीं भूल जाओगे फिर। 27 बड़ी गोली पर आवेश, बड़ी गोली पर आवेश। देखो इधर फिर से एक बार,
देखो एक छोटे गोली पे इतना आवेश है, कितना, 10 की पावर -12 कूलम। ये 10 की पावर -12 छोटी गोली पर आवेश है, समझ रहे हो कि नहीं, इतना कूलम। हमें तो बड़ी गोली पे चाहिए, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक गोली पर 10 की पावर -12 है, तो 27 पर कितना होगा, 27 गुणे 10 की पावर -12 करके देखो। बात समझ में आई जी, इतना कूलम। क्यों? क्लियर है ना यहाँ तक? अब बताओ इस आवेश की वैल्यू और उस धारिता की वैल्यू यहां रख के देखो, तो आएगा आवेश कितना, 27 गुणे 10 की पावर -12 बटे धारिता 10 की पावर -12। कुछ कट रहा है क्या? 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 गया, आ गया विभव 27 वोल्ट। बहुत सही आंसर है, समझ में आया ना? ये सवाल हो गया कंप्लीट। देखो उसने हमसे धारिता पूछी बड़े वाले गोले की, इस वाले गोले की निकाल दी गई है। उसने पूछा आवेश, विभव पूछा है, उसके लिए आवेश हमने निकाला खुद से, देख लो, ठीक है ना? तो देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया, एक आयतन वाला यहाँ लगाए, एक आवेश वाला यहाँ लगाए, ठीक है? ये दोनों बातें आपको ध्यान देनी है। इस तरह की सवाल और भी हैं, अभी आगे हम लोग करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। एक जो है 19 में सवाल इस तरह का एक आया है, अभी हम लोग आगे करेंगे उसको। बात समझ में आई जी? कोई समस्या है? बोलो, नोट कर लो जी।